हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकंड की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था जिसका नाम था पुअर ईटर। तो बच्चों, इसमें एक बच्चा होता है और वो बच्चा खाना नहीं खाता ढंग से, ठीक है। उसकी माँ उसे कहानियाँ सुना सुना के खाना खिलाती है, तब जाके वो खाना खाता है। इसी के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ाई की थी। इस चैप्टर को हम लोगों ने रीडिंग कर लिया था, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करने की ओर बढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों, आप अपना बुक ओपन करेंगे और आएंगे, अब अपना किंगलेट ये बुक ओपन करेंगे और अपने पेज नंबर 12 पर आएंगे। पेज नंबर 12 पर आएंगे। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। पेज नंबर 12 पर आते हैं, ठीक है। लिखा बच्चों क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई हमें दिख रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ई, लिखा हुआ है कंप्लीट द स्टोरी। कंप्लीट द स्टोरी। बच्चों, स्टोरी हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब उसी को रीडिंग कर करके हमें इसे फिल करना है, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं इतना बड़ा लिखूंगा सारा तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। चलो, आप क्लास 2 में हो भी, मैं लिख रहा हूँ बच्चों, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वंस अपॉन अ टाइम। बच्चों, इसका मैं मीनिंग भी बताऊँगा आपको फिर से। देयर वॉज अ गर्ल। बच्चों, आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको केवल समझना है। आपके बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसे अपने कॉपी पर नोट नहीं करेंगे। जितना मैं लिखता जाऊंगा आप केवल उतना नोट करेंगे, जहाँ जहाँ मैं फिल करूँगा केवल उतना ही, ठीक है।
बस बच्चों, अब ये हो चुका है। अब हमें केवल इन्हें फिलिंग करना है, ठीक है। क्या क्या फिल करना है वही हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो अब आप अपना पेन उठा लो और हम इन्हें फिल करेंगे, ठीक। चलो बच्चों, फिल करते हैं, ठीक है। आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलो बच्चों, लिखा हुआ है बच्चों, देखो जहाँ जहाँ ये ब्लैंक है ना, आपके बुक में भी ब्लैंक ऐसे दिया हुआ है, तो उसे हमें बच्चों फिल करना है। कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड, एक लड़की थी जिसका क्या नाम था, नेम मतलब क्या नाम था उसका, लिटिल रेड राइडिंग हुड। लिख लेंगे लिटिल, LITTL, लिटिल रेड राइडिंग हुड। क्या नाम था उसका, लिटिल रेड राइडिंग हुड। बच्चा तो फर्स्ट ब्लैंक में आप उसका लड़की का नेम फिल कर लेंगे, लिटिल रेड राइडिंग हुड। आपके बुक में है बच्चों। वन डे हर मदर, वन डे हर यहाँ पे लिखेंगे मदर, MOTHER। उसकी मम्मी ने ही तो कहा था, मदर गेव हर अ पैकेट ऑफ फूड, गेव हर ए बास्केट, सॉरी बास्केट है ये, बास्केट ऑफ फूड, बास्केट दिया था। बास्केट मतलब टोकरी दिया था, किसकी, फूड की। ऑफ फूड टू टेक टू हर ग्रैंड मदर्स कॉटेज, कहाँ पर लेके जाना था इसको, अपने ग्रैंड मदर के कॉटेज पे ले जाने के लिए उसको एक क्या दिया था बच्चों, एक बास्केट दिया था। लिटिल रेड राइडिंग हुड रीच्ड ग्रैंड मदर्स कॉटेज, लिटिल रेड राइडिंग हुड अपने दादी के कॉटेज पर पहुंच गई। एंड देन ए, और तब कौन आया था बच्चों, एक वुल्फ आया था। क्या आया था, वुल्फ। एंड देन ए वुल्फ केम इनटू द कॉटेज, कॉटेज में एक वुल्फ आ गया। एंड उसने क्या किया था, स्वॉलो कर लिया था। क्या कर लिया था, स्वॉलो कर लिया था। किसको स्वॉलो किया था, उसकी ग्रैंड मदर को, एंड लिटिल रेड राइडिंग हुड, उस लड़की को भी स्वॉलो कर लिया, ठीक। जस्ट देन सम, उसी वक्त क्या हुआ, सम हंटर्स, कौन आया था, हंटर्स। कौन आया बच्चों, हंटर। हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी, जो जानवरों का शिकार करते हैं। सम हंटर्स केम टू द कॉटेज, उन्हें कॉटेज में आए और उन्होंने क्या कर दिया, किल कर दिया। किसको किल कर दिया, बिग बैड वुल्फ। किल कर दिया, किसको किल किया था, बिग बैड वुल्फ को। उन्होंने बड़े बुरे और वुल्फ मतलब भेड़िए को मार दिया, ठीक है। देन दे स्लिट ओपन, क्या किया उन्होंने, स्लिट कर दिया, काट कर खोल दिया। क्या, द वुल्फ्स, उन्होंने क्या खोल दिया, वुल्फ का क्या खोल दिया बच्चों, स्टमक। क्या खोल दिया, स्टमक। स्टमक मतलब क्या होता है, STOMACH। स्टमक मतलब वुल्फ के पेट को उन्होंने क्या कर दिया, काट दिया। सारी बातें बच्चों को आपके बुक में लिखी हुई हैं। एंड देन देयर वेयर रेड राइडिंग हुड एंड हर ग्रैंडमदर, और वहाँ पर कौन था, उसके पेट में कौन था, लिटिल रेड राइडिंग हुड था और उसकी मम्मी थी, दादी थी। दे वेयर बोथ अलाइव, क्या थे, दोनों जिंदा थे। क्या थे, अलाइव मतलब जिंदा होना। दोनों कैसे थे बच्चों, जिंदा थे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैंने डिलीट करता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। बच्चों एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझते जाइए क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं है, ठीक है। और अपने आप को भी समझते जाइए कि मुझे कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर F पर। क्वेश्चन नंबर F पर राइटिंग टाइम है बच्चों।
अब हमें राइट करना होगा क्या, आंसर्स राइट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक है, लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। देखो बच्चों, अरे इसको क्वेश्चंस कर लिया करो भाई, समझ जाया करो थोड़ा थोड़ा, बच्चा नहीं हो तुम। व्हाट डिड, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, व्हाट डिड द बॉय डू विद द फूड, डू विथ द फूड। बच्चा जो था बच्चों वो भोजन के साथ क्या करता था। तो बच्चों जो बच्चा था ना वो मुंह में अपने खाने को भर लेता था, अपने मुंह में खाने को भर लेता था और अपने गालों के पीछे से छुपा कर रखता था, उन्हें खाता नहीं था, ठीक है। इसलिए तो वो पुअर ईटर था, इसीलिए तो एक कहानी बनानी पड़ी है, ठीक है। क्यों कहानी बनाएगी, ताकि आप ऐसा काम ना करें। बात समझा गई, हर कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो बच्चों इसका आंसर नोट करेंगे, द बॉय took a mouthful of food, took a mouthful of food and kept it behind the cheeks, ठीक है। अपने गालों के पीछे अपने भोजन को वो छुपा लेता था, बिहाइंड हिज चीक्स, या फिर चीक कर लो बच्चों, एक ही गाल के पीछे छिपाएगा ना, तो चीक कर लो इसे। तो जब इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। आपको मैं टाइम भी दे रहा हूँ नोट करने का, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, विच स्टोरी डिड द मदर टेल द बॉय। माँ ने बच्चे को कौन सी स्टोरी सुनाई। तो बच्चों माँ ने बच्चे को कौन सी स्टोरी सुनाई थी। बच्चों को स्टोरी कौन सुनाई गई थी, स्टोरी ये सुनाई गई थी एक लिटिल रेड राइडिंग हुड की। तो यही बात अब हमें यहाँ पे राइट करना है, लिखेंगे द मदर, ये बच्चों मदर है, समझ जाना। द मदर MOTH, मदर मतलब क्या होता है, मम्मी। टोल्ड द बॉय द स्टोरी ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड। उसको कौन सी स्टोरी सुनाई बच्चों, एक लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुनाई थी। आपको पता भी होगा, आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए आप इन्हें। चलो बच्चों, अब मैंने डिलीट करता हूँ और हम आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव कर जाएंगे हम जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, वाइल टेलिंग द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 3 है वाइल टेलिंग। बच्चों इसे आप नोट करेंगे अपने कॉपी पर, ठीक है, या फिर बुक पर, जहाँ भी नोट करना होगा। What
डिड द मदर कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग। मम्मी जो थी उसकी क्या कहती रही, ठीक है, लिखेंगे इसका। लिखेंगे इसका आंसर। द मदर, द MOTH, द मदर कीप केप्ट ऑन लिखेंगे बच्चों, केप्ट ऑन सेइंग, केप्ट ऑन सेइंग कम ऑन च्यू, ठीक है बच्चों, कम ऑन च्यू। उसकी मम्मी कहती रही, केप्ट ऑन सेइंग कहती रही कि क्या करो, चलो खाओ, चलो खाओ, यही तो कहती रही उसकी माँ। बच्चों आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलो बच्चों अब मैंने डिलीट कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, whom did the wolf swallow। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों लिखा हुआ है whom did the wolf swallow। वुल्फ ने किसको निगला, किसको खाया, किसको निगला, किसको खाया। तो बच्चे वुल्फ ने किसको निगला था बताएंगे आप। तो बच्चों वुल्फ ने लिटिल राइडिंग हुड की मदर को और लिटिल रेड राइडिंग हुड दोनों को ही तो खा लिया था। बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, किसका कंप्लीट जो आंसर लिखेंगे द वुल्फ WOLF द वुल्फ swallowed SWALLOW swallowed the grandmother दादी जी को भी खा लिया था एंड लिटिल रेड राइडिंग हुड दोनों लोग को तो खाया था ना बच्चों, इसलिए हम इसको इस प्रकार से आंसर इसका लिख रहे होंगे। लिटिल रेड राइडिंग हुड दोनों को ही खा लिया था बच्चों। तो बच्चों आप इसे भी कंप्लीटली नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। चलिए बच्चों अब मैंने डिलीट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, व्हाट डिड द बॉय। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, व्हाट डिड द बॉय say about the wolf
एंड इट्स फूड, एंड इट्स फूड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, अब हमें इसका आंसर भी राइट कर देना है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, द बॉय सेड दैट द वुल्फ, द बॉय said that the wolf didn't chew its food properly, didn't chew its food प्रॉपरली। ठीक बच्चों, उस लड़के ने ये कहा कि वुल्फ ने अपना भोजन सही प्रकार से नहीं चबाया है, नहीं खाया है। बात समझ में आई बच्चों आपके? तो बच्चों आप जल्दी से इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये बात। ठीक है बच्चों, जितना रीडिंग करेंगे उतनी ही इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। रीडिंग जरूर करिए, ठीक है, खुद से अपनी बुक पढ़िए, जो नहीं आया हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अपने बुक को आप खूब सारा पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के लिए हम आपकी क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और नई नई चीज़ों को सीखते जाइए। फिर जब हमें नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।